नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोच और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की सियासत में अब एक नया घमासान मचा हुआ है। शहबाज सरकार ने जैसे ही तोशाखाना रिपोर्ट जारी की, कई भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की पोल खुल गई। 466 पन्नों की इस रिपोर्ट में विदेशों से मिले तोहफों का पूरा ब्यौरा है। इसमें यह भी दर्ज है कि किस नेता ने कौन सा उपहार बेचा या अपने पास रख लिया। इमरान की कुर्सी इसी तोशाखाना में धांधली की वजह से चली गई। आखिर ये तोशाखाना क्या है? भारत और पाकिस्तान में इससे जुड़े नियम क्या हैं? सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। सबसे पहले बात करते हैं तोशाखाना शब्द की। तो ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खजाने वाला कमरा। मुगलों के दौर में तोशाखाना का इस्तेमाल राजसी लोगों को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए किया जाता था। आजादी के बाद भारत में ये व्यवस्था कायम रही। इसमें सरकारी अधिकारियों को विदेश में मिलने वाले तोहफों को जमा किया जाता है। 1978 के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार तोशाखाना में गिफ्ट जमा कराए जाने की तय समय सीमा 30 दिनों की होती है। भारत में तोशाखाने का काम विदेश मंत्रालय संभालता है। भारत के किसी भी नेता को विदेशी दौरे से लौटने के महीने भर के भीतर वहां से मिला उपहार विदेश मंत्रालय को सौंपना होता है। अगर ये गिफ्ट 5000 से कम कीमत का है तो उसे अपने पास भी रखा जा सकता है। अगर कीमत इससे ज्यादा हो और पाने वाले उसे अपने पास रखना चाहें तो उसे सरकार से इसे असल मूल्य पर खरीदना होता है। ये नियम लगभग हर देश में लागू है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी देश किसी शख्सियत को गिफ्ट नहीं देता बल्कि उसके ओहदे को देता है। तो ये तोहफे असल में देश की धरोहर के होते हैं। तो यही वजह है कि उन्हें तोशाखाने में जमा कराने का नियम बना। अब सवाल उठता है कि विदेशों से मिले उपहार का क्या होता है। तो आपको बता दें, उपहार का क्या करना होता है ये भी विदेश मंत्रालय तय करता है। अगर किसी देश से उपहार में कोई जानवर जैसे पांडा या चीता मिला तो उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाता है। अगर कोई पेंटिंग या मूर्ति मिले तो उसे नेशनल म्यूजियम को दी जाती है। कई उपहार प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर शो पीस की तरह रखे जाते हैं तो कई ज्यादा कीमती सामान सहेज कर रखे जाते हैं। समय समय पर इनकी नीलामी भी होती रहती है और उससे मिली रकम सरकारी खजाने में या फिर किसी नेक काम में खर्च की जाती है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो वहां तोशाखाना की स्थापना 1974 में की गई थी। इसे कैबिनेट डिवीजन के नियंत्रण में रखा गया। इसे बनाने का मकसद विदेश दौरों पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले तोहफों को रखने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान में तोशाखाना कानून राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद के सदस्य, सरकारी अधिकारी और स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होता है। नियम के मुताबिक विदेशी दौरों पर मिलने वाला गिफ्ट अगर एक तय कीमत से ज्यादा हो तो उसे तोशाखाना में जमा कराना होता है। यहाँ पर एक और प्रावधान है। अगर कोई गिफ्ट को अपने पास रखना चाहे तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। वहीं बाजार की दर से गिफ्ट की कीमत तय की जाती है। पुराने तोहफों की सार्वजनिक नीलामी की व्यवस्था है ताकि ज्यादा जरूरी तोहफों के लिए तोशाखाने में जगह बची रहे। पाकिस्तान में तोशाखाना से जुड़े 2 और जरूरी नियम हैं जिनका सबको पालन करना होता है। पहले, जिस किसी को भी गिफ्ट मिला हो उसे उसकी अनुमानित कीमत के बारे में कैबिनेट डिवीजन को बताना होता है। उम्मीद की जाती है कि वे बिना देरी किए उसे तोशाखाना में जमा करवा दें। और दूसरा, अगर कोई गिफ्ट ऐतिहासिक महत्व का हो तो उसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। इस तरह के तोहफों को तोशाखाना में ही रखा जाता है। लगभग 5 दशक के इतिहास में पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों को बेशुमार तोहफे मिले। इसका रिकॉर्ड कभी बाहर नहीं आ पाया। जब कभी जानकारी मांगी गई, संवेदनशीलता का हवाला देकर टाला मटोली किया जाता रहा। लेकिन अब जबकि शहबाज शरीफ सरकार ने तोशाखाना रिपोर्ट सार्वजनिक की तो पाकिस्तानी नेताओं की पोल खुल गई। इमरान खान के अलावा पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी ने भी तोशाखाने में जमकर धांधली की। इनके खिलाफ भी कई केस दर्ज किए गए। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।